माय डियर स्टूडेंट्स, ओ लेवल का सेकंड पेपर जिसका नाम वेब डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग है, इसका थ्योरेटिकल पेपर होने वाला है। इस पेपर में कौन कौन से पॉइंट, कौन कौन से हेडिंग्स, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से पॉइंट आपको टच करने हैं। पूरा का पूरा सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूँ कि उसमें कौन कौन से पॉइंट है। अभी मैं चैप्टर का नाम, पॉइंट का नाम बताऊंगा, लेकिन मैं बता दूं कि प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम हो चुका है। आप लोगों का थ्योरेटिकल एग्ज़ाम ही आपका बचा हुआ है। इसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना पड़ेगा। टिक करके आपको एक ऑप्शन को सही करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में आपने जो भी कार्य किया है वो प्रैक्टिकली किया है, सॉफ्टवेयर के अनुसार जो उसमें क्वेश्चन आए होंगे। लेकिन आज हम आपको ये बता दें कि सेकेंड पेपर में है क्या। सेकेंड पेपर, ओ लेवल के सेकेंड पेपर में आपको कौन कौन से पॉइंट मेनली पढ़ने हैं, जरूरी है उनको। अगर आप जानेंगे तभी तो उसको पढ़ेंगे, उसको समझना है, उसके पॉइंट को समझना है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, कुछ चैप्टर जो दिए गए हैं उनको बता रहा हूँ कि इन किन पॉइंट को आप लोग टच करिएगा, इन चैप्टर को आप लोग टच करिएगा, ताकि एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन आएगा तो उसको कर सकते हैं। सेकंड पेपर का नाम है वेबसाइट डिजाइनिंग और पब्लिशिंग, यानी वेबसाइट डिजाइन। वेबसाइट बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, एक वेबसाइट कैसे बनती है, वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट बनाने के बाद हम उसको कैसे रन कराते हैं, इंटरनेट पर कैसे उसको यूज करते हैं। इससे संबंधित यह पूरा का पूरा पेपर है वेबसाइट डिजाइनिंग का। इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं। जैसे पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ वेब डिजाइन। वेब डिजाइन का इंट्रोडक्शन है। वेब डिजाइनिंग क्या होती है, उसको कैसे करते हैं, उसकी शुरुआत कैसे करते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, कौन कौन से हार्डवेयर आपको चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए पहला जो चैप्टर हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइन। वेब डिजाइन का इंट्रो, वेब डिजाइन का इंट्रोडक्शन, उसका परिचय, वेब डिजाइनिंग क्या होती है, उसका कार्य क्या होता है, उनका कंक्लूजन क्या होती है, वेबसाइट कैसे यूज किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में पहले चैप्टर में दिया हुआ है। मैं ऐसा करूंगा कि एक और वीडियो या हर चैप्टर का एक वीडियो बनाकर आप लोगों को उससे संबंधित पॉइंट को बताऊंगा, ताकि उससे संबंधित क्वेश्चन को आप तैयार कर सकें। यह सेकेंड पेपर है, थोड़ा कठिन पड़ता है। फर्स्ट पेपर आसान है क्योंकि आप लोग सभी लोग कुछ ना कुछ जानते रहते हैं, फंडामेंटल चीज़ें हैं। लेकिन सेकेंड पेपर में वेबसाइट से संबंधित चीज़ों को ही हम लोग टच करेंगे। यदि जो लोग सेकेंड पेपर केवल फिल किए हैं वो भी इसको देख सकते हैं, इस वीडियो से समझ सकते हैं, या सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो भी आप फिल किए हुए हैं वो भी इस वीडियो को देखकर सेकेंड पेपर को तो कम से कम बढ़िया से तैयार कर ले। इसमें पहला दिया गया है इंट्रोडक्शन ऑफ वेब डिजाइनिंग। वेब डिजाइन का इंट्रोडक्शन पूरा डिटेल आप पढ़ लीजिएगा, शुरुआत से अंत तक। वेब डिजाइनिंग क्या होती है, इसका क्या कार्य है, कैसे होती है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, ये सब दिया रहेगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट है एडिटर्स। कौन कौन से एडिटर्स पर हम लोग वेबसाइट के कोडिंग को टाइप करते हैं,
कौन कौन से एडिटर हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग नोटपैड पर या नोटपैड प्लस प्लस पर, ये सब एडिटर है जिस पर हम अपने कोड को एंटर करते हैं, रिटर्न टाइप करते हैं। नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस या ड्रीम व्यूअर पर भी कुछ लोग करते हैं, डॉटनेट के द्वारा भी कुछ लोग करते हैं। तो आपको एक बताया जाएगा, इस चैप्टर में ये बताया गया है कि कौन कौन से एडिटर होते हैं। आपको जो अच्छा लगेगा एडिटर उस पर आप लोग कर सकते हैं, या जो आपके पास अवेलेबल रहेगा वो एडिटर आप लोग इसमें यूज कर सकते हैं। तो दूसरा इसका पॉइंट क्या है, एडिटर्स। इसके बाद HTML बेसिक। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का बेसिक क्या है, HTML क्या होता है, HTML कैसे कार्य करता है, HTML में कितने प्रकार के टैग पाए जाते हैं, HTML का यूज हम लोग कैसे करते हैं, HTML की फाइल को हम लोग कैसे सेव करते हैं, HTML फाइल को कैसे हम रन कराते हैं, HTML की फाइल को हम लोग कैसे एडिट करते हैं। इन सब चीज़ों से संबंधित HTML में कितने प्रकार के टैग होते हैं, उन टैग का कैसे हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में आप तैयार कर लीजिएगा पूरी तरीके से। HTML से संबंधित सारा क्वेश्चन जो भी आपको मिले उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा ताकि आप उस क्वेश्चन को HTML से संबंधित क्वेश्चन आए तो कर सके। नेक्स्ट है CSS। ये जो है CSS होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। HTML के द्वारा हम लोग कोडिंग करते हैं और CSS के द्वारा हम उसको डिजाइन को बढ़िया बनाने का प्रयास करते हैं। CSS जो है HTML के साथ ही कार्य करता है, बिना HTML का CSS कार्य नहीं कर सकता है। CSS को करने के लिए बेसिक क्या चाहिए, HTML होना चाहिए। जब हम HTML पर कोडिंग करते हैं तो कुछ चीज़ें और हैं जो, जैसे कोई चीज़ बनाई गई तो HTML के द्वारा बनाई गई और उसको पॉलिश किया गया तो किसके द्वारा किया गया, CSS के द्वारा। जहाँ पर HTML की लिमिट खत्म हो जाती है, HTML का लिमिटेशन खत्म हो जाता है, हम उसके आगे अगर कुछ कार्य करना चाहते हैं तो CSS का प्रयोग करके हम लोग कर सकते हैं। अब इस चैप्टर में क्या होगा, CSS किसे कहते हैं, फुल फॉर्म तो आप लोग जानते ही है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। स्टाइल शीट कितने प्रकार की होती है ये भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। स्टाइल शीट में और क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से सिलेक्टर होते हैं जिसके द्वारा हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, आईडी क्या होती है, बहुत सारी चीजों को हम लोग इसमें CSS के द्वारा पढ़ेंगे। CSS से संबंधित CSS के जितने भी प्रकार हैं, ठीक है, वो सब और जितने भी सिलेक्टर हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे ताकि इस तरह का CSS से संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो हम लोग उसको कर सकते हैं। CSS में क्लास क्या होता है, आईडी क्या होता है, ठीक है, ये सारा कुछ हम लोग CSS में पढ़ लेंगे। इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा, निश्चित रूप से इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। अगला है CSS फ्रेमवर्क। एक CSS से जब आगे बढ़ेंगे तो CSS फ्रेमवर्क होता है। CSS फ्रेमवर्क क्या होता है, यह कुछ सामान्य प्रकार की समस्याओं को निपटने के लिए, कुछ जो समस्याएं सामान्य प्रकार की होती हैं उनसे निपटने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है। एक कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हैं जो आदमी द्वारा, मनुष्य द्वारा बनाया गया एक सेट होता है जो नई समस्याओं को, सेम प्रकार की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। इसके लिए आपको रेफरेंस के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसके CSS फ्रेमवर्क मुख्य रूप से एक लाइब्रेरी है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट लैंग्वेज का उपयोग करके हम कई तरह की लाइब्रेरी का प्रयोग कर सकते हैं और अपने जो भी कार्य है उसको हम आसानी से कर सकते हैं। CSS फ्रेमवर्क में लाइब्रेरी में बहुत सारी चीज़ें एक साथ रखी गई होती है जिससे हमारा कार्य क्या हो जाता है,
आसान हो जाता है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपको पूछेगा। ठीक है, पीसीएसएस फ्रेमवर्क क्या है और उसको हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जावास्क्रिप्ट और एंगुलर जेएस। दो पॉइंट है जावास्क्रिप्ट और एंगुलर जेएस। जावास्क्रिप्ट क्या होती है, इसका प्रयोग क्या होता है, एंगुलर जेएस क्या होता है, एंगुलर जेएस का प्रयोग क्या होता है, जावास्क्रिप्ट और एंगुलर जेएस में क्या अंतर है, इन सब चीजों को आप लोग पढ़ लेंगे। जावास्क्रिप्ट का हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, इंटरनली यूज कर सकते हैं, अलग फाइल बनाकर यूज करते हैं, ये सारा चीज आप लोग को जानना पड़ेगा। तथा जावास्क्रिप्ट और एंगुलर जेएस में क्या डिफरेंसेस है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है फोटो एडिटर। वेबसाइट पर जो भी हम लोग फोटो या जो भी इमेज हम लोग डालते हैं उसको हम लोग कैसे एडिट करेंगे, उसके लिए हमको फोटोशॉप या और कोई फोटो एडिटर हमको पढ़ना पड़ेगा, जिससे हम उसकी साइज और उसके जो हाइट और विड्थ है इसको हम लोग निर्धारित कर सकते हैं, या फोटो से संबंधित लेयर लगाना या कंट्रास्ट कलर डालना, बॉर्डर लगाना, ये सब चीज़ हम लोग किसके द्वारा जानेंगे, फोटो एडिटर में हम लोग पढ़ेंगे। और इससे संबंधित क्वेश्चन जब आएगा तब हम उसको कर सकते हैं। इसमें कलर चेंज करना है, क्रॉप करना है, फोटो को ऐड करना है, एक साथ जोड़ना है दो फोटो को, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। फोटो के फॉर्मेट को चेंज करना है, इमेज के फॉर्मेट को चेंज करना है, जो भी हम फॉर्मेट यूज करना चाहेंगे उसमें हम लोग उसको बदलेंगे। तो आपको फोटो एडिटर पढ़ना पड़ेगा। फोटो एडिटर क्या होता है, इसके क्या क्या कार्य हैं, इससे फोटो में क्या क्या हम लोग बदलाव कर सकते हैं और इसका वेबसाइट डिजाइन पर क्या प्रभाव है, इसको हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। फोटो एडिटर से संबंधित, फोटो एडिटर में कौन कौन से टूल होते हैं, किस टूल का क्या कार्य है, ये सारा आपको जानना पड़ेगा। यानी फोटोशॉप अगर पढ़ेंगे आप तो फोटोशॉप बढ़िया से पढ़े रहेंगे तो आप सेकंड पेपर में इस पॉइंट को सॉल्व कर सकते हैं फोटो एडिटर में। इसके बाद अगला है और लास्ट भी है वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग। वेब पब्लिशिंग, वेबसाइट को कैसे पब्लिश किया जाएगा। तो इसमें कई पॉइंट है, जैसे वेब होस्टिंग क्या होती है, डोमेन्स किसे कहते हैं, टाइप ऑफ होस्टिंग, होस्टिंग के प्रकार, होस्टिंग और होस्टिंग के प्रकार, वेबसाइट को मेंटेन कैसे किया जाए, वेबसाइट को टेस्ट कैसे किया जाए, वेबसाइट को डिलीवर कैसे किया जाए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी इसमें हम लोग पढ़ेंगे। सर्च इंजन क्या होता है, www क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, वेब पब्लिशिंग टूल कौन कौन से होते हैं, इन सब के बारे में वेब पब्लिशिंग में आपको पढ़ना पड़ेगा। डिटेल इसको पढ़ेंगे तब इससे संबंधित क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। एक बार दोबारा हम सेकंड पेपर को जब रिवाइज करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइन, वेब डिजाइन का परिचय, वेब डिजाइन क्या होता है, दूसरा क्या है एडिटर्स, किन चीजों पर कौन कौन से एडिटर है, कौन कौन से प्रोग्राम है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग अपनी कोडिंग करते हैं। इसके बाद HTML और इससे संबंधित चीजों को पढ़ेंगे। अगला पॉइंट क्या है, CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्या होता है, इसका प्रयोग कब करते हैं, कितने तरीके से कर सकते हैं, CSS फ्रेमवर्क क्या होता है, एक समान कार्य को हम लोग कितनी तरह आसानी से कर सकते हैं, उसके लिए लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं, कलर लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं, इसको क्या कहेंगे CSS फ्रेमवर्क। इसके बाद जावास्क्रिप्ट और एंगुलर जेएस में क्या अंतर है, एंगुलर जेएस क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है, इसको हम लोग जान लेंगे। अगला पॉइंट हमारा क्या है, फोटो एडिटर, फोटो कैसे एडिट करेंगे, इसमें फोटो एडिटर फोटोशॉप के बारे में जान लेंगे, उससे संबंधित टूल को पढ़ लेंगे और उसके कैसे कैसे कार्य हैं इसको पढ़ लेंगे। इसके बाद वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग, वेब पब्लिशिंग में क्या क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, होस्टिंग के कितने प्रकार के होते हैं, वेबसाइट को कैसे मेंटेन किया जाता है, कैसे टेस्ट किया जाता है, सर्च इंजन क्या है, www क्या है और वेब पब्लिशिंग टूल्स क्या होते हैं। ये तो पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। इन पॉइंट को अगर आप थोड़ा थोड़ा भी कैच करेंगे, समझेंगे
तो आप एक क्वेश्चन को कर सकते हैं, एक क्वेश्चन पेपर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको बार बार चेक करेंगे, इसको बार बार पढ़ेंगे, तब जाकर इससे संबंधित क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को ओ लेवल के सेकंड पेपर के में क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में बताया। ओ लेवल के और भी वीडियो आपको मिलेंगे, लेकिन इसके लिए आपको चैनल से जुड़ना पड़ेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप इसको लाइक कर सकते हैं, और यदि किसी और स्टूडेंट को आप देना चाहते हैं, किसी और को फॉरवर्ड करना चाहते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और जो भी आप क्वेश्चन करना चाहते हैं वो भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।